दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी, आपकी आवाज। हमारी मौजूदगी आज जो है प्रभु रामचंद्र की धरती पर अयोध्या, वहां पर मैं मौजूद हूं और आज हम बात करेंगे अखिलेश दास जी से। जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज की जो है अयोध्या धाम एक ऐसे पवित्र स्थलों को लेकर के जो आज स्लोगन जो दिया है, जो आदेश किया है कि 15 किलोमीटर के दायरे को लेकर के जो मांस मदिरा नहीं बिकना चाहिए, ऐसे में लेकर के साधु संतों का क्या निर्देश है, क्या ये जो सरकार ने आदेश जारी किया है इसको लेकर के यहाँ की जो जिला प्रशासन है इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, इसकी पूरी पड़ताल करने के लिए आज पूरी मीडिया की टीम यहाँ पर पहुंची और इसके लिए साधु संतों महात्माओं से आज बात होगी। यहाँ से मैं रूबरू होऊंगा और इनसे मुखातिब होता हूँ और बात करता हूँ कि जो सरकार का जो पालन है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज एक पवित्र धरती पर और भगवान श्री रामचंद्र पावन की धरती पर ये धार्मिक स्थल को प्रभुत्व बनाने के लिए क्या आज किसी भी जीव हत्या को करके आज मांस मछली को लेकर के बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए, इस पर साधु संतों का क्या राय है, इस पर हम बात करेंगे। और आप जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे यहाँ की जो साधु संत अखिलेश दास जी से। आपका हार्दिक स्वागत। जी जय श्री राम। मेरा नाम पुजारी अखिलेश दास, मैं हनुमानगढ़ी पुजारी हूँ। और बीजेपी का जो ये आदेश आया है योगी सरकार की तरफ से कि 15 किलोमीटर रेंज में जो है मांस मदिरा आदि वगैरह चीज नहीं बेची जाएगी, इससे साधु संत क्या सनातन को मानने वाले जितने भी धर्म करने वाले व्यक्ति लोग हैं सब कोई प्रसन्न है इससे। और ये 15 किलोमीटर का मतलब समझ लीजिए 14 कोसी जो परिक्रमा होती है, हम लोग की 5 कोसी परिक्रमा 14 कोसी परिक्रमा होती है, उसके अंतर्गत ही आता है। तो इससे तो पूरा साधु समाज तो भाई बहुत प्रसन्न है। हनुमान जी की कृपा है भाई, बीजेपी की सरकार है तो जो भी कुछ कर रही है सनातन के प्रति, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। और आगे भी हम चाहेंगे सरकार से भाई योगी जी और मोदी जी से कि आज 14 कोसी परिक्रमा में बैन कराए हैं आपका ये मांस मदिरा मछली वगैरह, और प्रभु की कृपा हो उन की भाई सद्बुद्धि हो तो 84 कोस परिक्रमा में बैन होना चाहिए। जो भी अयोध्या धाम की परिक्रमा होती है, कहा गया अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम सकल सिद्धपति जान की श्री दासनपति हनुमान। हम लोग हनुमान जी के सेवक हैं। यही चाहेंगे कि योगी सरकार ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य करते रहे और पूरे भारतवर्ष में बीजेपी अपना जो है राज जारी रखे। और ये हमारे जी सवाल इस बात की है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए अयोध्या को डेवलप होती जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जब अयोध्या रामचंद्र के फैसले में जब ये आया और इसके प्राधिकरण का निर्माण हुआ और विस्तार जब से हुआ, इसको लेकर के कई बार जो है मांस मदिरे को लेकर के भी सरकार ने इस पे आश्वासन और यहाँ के जो जिला प्रशासन है उन्होंने भी इस पे कटिबद्धता निभाई कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आज ऑनलाइन का जमाना आ गया, बिकता तो नहीं शहर के अंदर, यहाँ है तो नहीं, दुकानें नहीं है, लेकिन अब ऑनलाइन के जरिए से लोग बिक रहा है और खाना मंगा रहे हैं। ऐसे लोगों में मंगा रहे हैं, जिस दिन पकड़े जाएंगे इस पे हमारे आपके लोग हैं, इन लोगों का भी बड़ा योगदान है इसमें। गलत जगह जहाँ हो रही है कोई चीजें या कोई धन कमंडली, कोई रोहिंग्या मुसलमान अगर अयोध्या में आ जाता है, किसी प्रकार की अगर समस्या हो रही है तो यहाँ के पब्लिक भी जागरूक है, प्रशासन तो अपना कार्य कर ही रही है, प्लस मीडिया बंधु लोग भी कर रहे हैं। और जहाँ हम लोग भी अगर देखते हैं कुछ गलत चीजें हो रही है तो ऑनलाइन व्यवस्था है, वीडियो बनाइए तुरंत नेट पे डालिए, उसकी तो तुरंत खबर ली जाएगी भाई प्रशासन की ओर से। तो इस पे भी कार्रवाई की जाए, प्रशासन से हम यही कहेंगे, सरकार से भी कि जो ऑनलाइन बुकिंग वगैरह हो रहा है उस पर भी उन लोगों की नज़र हो और उसको देख करके जो भी व्यक्ति गलत हो उसको दंडित किया जाए और धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा हो। आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से देखा जाए कबाब और शराब जो होते मनुष्य की बुद्धि को छीण कर देता है। देखिए जो आप शबाब और कबाब की बात कहें तो ये शास्त्र में लिखा गया है, इस कलयुग में जो है जो भी ये गलत कर्म करेंगे तो उसका तो परिणाम उसको भुगतना है। देखिए आपके बिहार सरकार ने जो है शराबबंदी करा दिया, धीरे धीरे वहाँ कितनी उन्नति हो रही है। इसी प्रकार हमारे योगी जी महाराज जो है अयोध्या में जब मांस मदिरा वगैरह बैन करा दिए हैं। भाई फिलहाल तो अभी 14 कोस में हुआ है, हनुमान जी की कृपा हो कि 84 कोस में हो। तो ये तो पाप कर्म है ही है। व्यक्ति जो भी लोग किसी जीव को काट करके हत्या करके खाना, इससे बड़ा पाप क्या होता है? जो काटता है वो तो पापी होता है, साथ साथ जो खाता है वो भी पापी बनता है। इसीलिए तो कोरोना काल आया था। आप किसी जीव की हत्या करेंगे तो आपके घर भी किसी की जीव की हत्या होगी, आपका बालक मरेगा, बेटा मरेगा। ये कुकर्म राक्षसी भोजन है। जैसे राक्षस लोग पहले खाते थे, जैसे रावण के परिवार हुए जो राक्षस संप्रदाय हुए, तो राम जी की कृपा से तो अगर जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन। अगर आपका भोजन बढ़िया, आहार बढ़िया है तो विचार भी बढ़िया होगा
और भाई खान पान गड़बड़ है तो फिर विचार भी गड़बड़ होगी, इसीलिए मार काट लड़ाई सब कुछ चल रही है धन जी बिल्कुल। महाराज जी, मैं आखिरी सवाल ये करूंगा कि जिस तरह से सरकार ने जो है अयोध्या को लेकर के, धार्मिक स्थलों को लेकर के प्रतिबंधित किया, ऐसे देश प्रदेश में तमाम अयोध्या जैसे तमाम धर्म स्थल तमाम बने हुए हैं। जैसे अभी बात की जाए, गोंडा में हमारे पृथ्वीनाथ मंदिर है जो कि लगभग काफी पुराना, उसका ऐतिहासिक प्राचीन काल से बना हुआ है। स्वामी नारायण छपिया है। ऐसे जगहों पे देखा जा रहा है कि आज रोडों पे नंगे सरेआम जो है मुर्गा बकरे कट रहे, तो क्या वहां भी प्रतिबंधित होना चाहिए? बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए। देखिए, हम लोग किसी सरकार की तरफ से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, जो हमारी सनातन के लिए करेगा हम उसके लिए खड़े हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। ना हम बीजेपी के कह रहे हैं, ना सपा, ना मायावती जी, किसी की पार्टी के हम भाई खंडन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो कर्म है, सनातन कर्म, हमारा भारत हिंदू वर्ष माना गया है, हिंदुत्व यहाँ की या सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा से निकल करके आप कितने भी संप्रदाय बने हैं, नियमता तो यही है कि धीरे धीरे हर जगह इसको खत्म किया जाए। चाहे आप मथुरा चले जाइए, कितने गौ हत्या हो रही हैं, भाई गौरक्षक लोग भी कुछ उसमें सहयोग कर रहे हैं, प्राइवेट लोग हैं, कुछ सरकार हेल्प कर रही है। तो नियमता तो यही है कि पूरे भारतवर्ष में बंद होना चाहिए, पर इतना संभव है नहीं। धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा होगी भाई, उनकी अगर सरकार रहेगी जो धर्म के लिए कार्य करेंगे, तब ना आगे जाकर के सब कुछ। नियम तो हर जगह बैन होना चाहिए जहाँ धार्मिक स्थल है, मथुरा, काशी, अयोध्या, जहाँ गोंडा हो, कहीं भी जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ तो दिखना ही नहीं चाहिए, बिकना ही नहीं चाहिए। बहुत पाप लगता है। वहाँ के भाई जो प्रशासन हो या सरकार पे, इस पे ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए कि यहाँ कहाँ गलत हो रहा है, उस पर उनकी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी हम लोग जहाँ है राम जी की कृपा से कर ही रहे हैं, दिख ही रहे हैं, आप लोग के सामने है। सरकार का आदेश आया, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई सरकार को करता हूँ। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना तो आप लोगों ने देखा इस विचार को, आप लोगों ने सुना। अखिलेश दास जी के हमारे साथ और एक साथी मौजूद हैं, वो मैं उनसे भी थोड़ा परिचय लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अमरनाथ, अयोध्या से बोल रहा हूँ जी। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज शबाब और कबाब को लेकर के जो है सरकार प्रतिबंधित कर रही है, लोगों को इससे सबक लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्या विचार है इस पर आपका? जी, माननीय योगी जी, बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद देता हूँ इस काम के लिए। बहुत अच्छा काम हुआ जो यहाँ पे हुआ, और मैं चाहूँगा कि पूरे यूपी में जहाँ वो बैन है, मंदिर है, धार्मिक स्थल है, सब जगह पे बैन किया जाए। बिल्कुल लगातार बने हुए देख रहे हैं, और हमारे साथ एक आनंद एडवोकेट अधिवक्ता भी हैं। तो अब और इसके गहनता से और भी बातें हो सकती हैं, क्योंकि अब नियम कानून की जब बात आ जाती है तो अधिवक्ता जो होते हैं, जो वकील होते हैं, उसके जो है एक ऋण होते हैं पालन करने के लिए। तो मैं आपसे भी मुखातिब होता हूँ। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मैं आनंद गुप्ता, एडवोकेट, फैजाबाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी आपने जैसा कि महाराज जी से, श्री अखिलेश दास पुजारी दास से सुना, और उन्होंने कहा इस संदर्भ में कि बैन होना चाहिए। बिल्कुल, ये सरकार का जो आदेश है कि 15 किलोमीटर आने की 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत मांस मदिरा बैन होना चाहिए। और जो आदेश है, हम जिला प्रशासन से चाहेंगे इस आदेश का सख्ती से पालन करावें, और इसके लिए हम आपका भी सहयोग चाहेंगे कि मीडिया ही सहयोग है, क्योंकि जोमेटो तरह तरह के जो ऑनलाइन इस समय आते हैं, इन लोग पे आप निगरानी रखें और इसका जो है आप रिपोर्टिंग करें, और जो है प्रशासन को सूचित करें। ऐसे लोगों को दंडित कराएं जो मांस मदिरा लेके इस स्थल पे आते हैं। जी बिल्कुल। तो वकील साहब, सवाल आपसे ये है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मान लीजिए धार्मिक स्थलों पे तो बंद रहा है, लेकिन जो रोड के किनारे से जो लोग आप देख रहे हैं लगातार, वहाँ पे जो है बकरी हुई, मुर्गी हुई, ऐसे नसरे आम काटे, इसके लिए कोई कानून भी पारित होना चाहिए, संवैधानिक इसके लिए स्लैडर होना चाहिए, एक स्थान निर्धारित होना चाहिए उस स्थान पे कि सार्वजनिक स्थानों पे बिकता है। ऐसा है कि जो भी बिकते हैं एक गलत रूप से, अवैध रूप से बिकते हैं। इसके लिए कानून है, व्यवस्था है कि जो जिला पंचायत और नगर निगम कार्यालय लाइसेंस जारी करता है कि आप मांस जो है कहाँ पे काटेंगे, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वो जब लाइसेंस जारी करता है उनका, उन सब होने के बाद ही जारी करता है, लेकिन नहीं, वो सड़क पे, रोड पे काटते हैं, जो कि अवैध है। इसके लिए प्रशासन से हम दरख्वास्त करेंगे। योगी की सरकार है, उन लोगों को भय नहीं लग रहा है जिस तरह से? किस बात का भय है? ऐसे रोडों के किनारे जो लोग काट रहे हैं, उतनी सख्त कानून का है कि योगी सरकार बहुत सख्त है, बहुत सख्ती से पेश आ रही है। बुलडोजर सर्विस सेंटर पे खड़ा रहता है, तमाम जो है कोई भी गुंडा माफिया इस तरह से कोई अपराध करता है तो एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे भी नहीं नांग पाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। तो ये लोगों को डर नहीं लगता है? ऐसा है कि कानून तो है, कानून का पालन होना चाहिए। उसके पालन करने के लिए जिला प्रशासन की आवश्यकता है। जिला प्रशासन उनके कानून का पालन करावे कि इस तरह से वह जो है रोड पे सरेआम जानवरों का वध न करे, ना तो उनका विक्रय करे।
इसके लिए कानून है, इसके लिए आप लोग का भी सहयोग की आवश्यकता है। आप इसको दिखाइए तो कि सड़क के किनारे बंद कट रहे हैं, तब उस पर जिला प्रशासन विचार करेगी। हम बहुत अपने बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा, वकील साहब ने कहा कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि कानून चाहे जितना टाइट हो, संविधान चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन उसको लागू करने वाला व्यक्ति जब अच्छा होगा तो उसको पूर्ण रूप से उसका निर्वहन होगा और वो कानून का लागू भी होगा। तो आप जितने भी दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं और देख रहे हैं इस वीडियो की, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। अगला पड़ाव मेरा कहीं और होगा, किसी और खबर के साथ। तो ऐसे लगातार हमारे साथ बने रहे। जनक्रांति न्यूज़ को आप देखते रहे।